An auto rickshaw fare starts at 25 rupees and remains the same for the initial 2 kilometers. Then it increases by 15 rupees per kilometer. What will be the fare for a travel of 10 किलोमीटर? इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि एक ऑटो रिक्शा है जिसका फेयर फॉर इनिशियल 2 किलोमीटर तक वो 25 रुपीज चार्ज करता है। आफ्टर दैट पर किलोमीटर 15 रुपीज का इंक्रीज होता रहता है, राइट, 15 रुपीज। व्हाट विल बी द फेयर फॉर अ ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर? तो उस ऑटो रिक्शा से अगर आप 10 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करते हो तो आपका कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा ये हमें बताना है। करेक्ट। सो यहाँ पर देखो, फेयर फॉर 1 किलोमीटर, फेयर फॉर 1 किलोमीटर कितना है? 25 रुपीज। करेक्ट। अभी देखो फेयर फॉर 2 किलोमीटर, इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ जिससे हमारा टाइम सेव होगा। चलो यहाँ पे देखते हैं। अभी बताओ, फेयर फॉर 2 किलोमीटर ये भी 25 रुपीज हो जाएगा। फेयर फॉर 3 किलोमीटर क्या हो जाएगा? 25 प्लस 15। करेक्ट। फेयर फॉर 4 किलोमीटर, इसमें क्या होगा? 15 और ऐड हो जाएगा, तो 25 प्लस 15 प्लस 15 है। करेक्ट। इसको मैं क्या राइट कर सकता हूँ? 25 प्लस 2 इंटू 15, राइट। वैसे ही इसके लिए मैं क्या राइट कर सकता हूँ? आफ्टर 5 किलोमीटर हमारे पास क्या हो जाएगा? 25 प्लस 15 पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। यहाँ पर देखो, एक पैटर्न समझना। यहाँ पर यहाँ पर जब 4 था तो यहाँ पर उससे 2 कम है। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 से 2 कम। 5 से 2 लेस से हमें मल्टीप्लाई करना है। 5 से 2 लेस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं जनरलाइज करूं nth किलोमीटर के लिए, तो यहाँ पर 25 प्लस 15 तो रहेगा ही रहेगा। 15 तो हमारा रहना ही रहना है। यहाँ पर देखो, एक पैटर्न समझना। यहाँ पर यहाँ पर भी तो देखो, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 3 है तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? 3 - 2। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? 4 - 2। यहाँ पर 5 है तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? 5 - 2। तो यहाँ पर n है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? n - 2। बात समझ में आई? चलो, हमें जनरलाइज फॉर्म मिल गया। हमें nth किलोमीटर के लिए, हमें n किलोमीटर के लिए फेयर का एक इक्वेशन मिल गया है जनरलाइज फॉर्म में। अभी आपसे किसी भी किलोमीटर के लिए पूछेगा तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हो। सो यहाँ पर देखो, हमें फेयर फॉर 10 किलोमीटर पूछा जा रहा है। फेयर फॉर 10 किलोमीटर, फेयर फॉर 10 किलोमीटर, इट मीन्स हमें n के प्लेस पर 10 पुट कर देना है, राइट। सो देखो, फेयर क्या हो जाएगा आफ्टर 10 किलोमीटर? 25 प्लस 10 - 2 इंटू 15। कैलकुलेट कर लो। 25 प्लस 10 - 2, 8
into 15. Okay, so let's see here. Fare for 10 किलोमीटर क्या मिल जाएगा हमें? 25 प्लस 15 एट ज़ा 120, so you will get 145, 145 रुपीस, राइट। इसको भी आप सिंपलीफाई करके राइट कर सकते हो। 25 में 515 ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा? 40। सिमिलरली इसको भी आप कर सकते हो, ये 55 हो जाएगा। उसी तरह से ये 70 हो जाएगा। करेक्ट। और हमें 10 किलोमीटर के बाद का फेयर पूछा गया है, तो वो हमारा हो जाएगा 145। सो वी कैन राइट द फाइनल आंसर, फेयर, therefore fare for a travel of 10 kilometer is 145 rupees. So this is the answer of this question. I hope you like this solution. Thanks for watching.